हेलो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्टिकल गार्डनिंग के बारे में। आप अपने छोटे से एरियाज़ में, आप अपने घर के छोटे से साइड यार्ड में, बैक यार्ड में, रूफ में, छत पे कैसे आप वर्टिकल गार्डन को तैयार कर सकते हैं और कैसे मैंने किया है। इसमें मैंने कुछ सामान उपयोग किया है, जिसमें कुछ लकड़ी है, कुछ ख़रीदी हुई है, कुछ लकड़ी फ्री में है, काफ़ी लकड़ियाँ फ्री में लाई हुई हैं किसी दूसरों के यहाँ से उठा करके। जो आप देख रहे हैं, मैं अपनी गाड़ी में इसे उठा करके लाता हूँ। बहुत सारे लोग अपने डेक वगैरह को हटाते हैं, नहीं लगाते हैं, तो लकड़ियाँ फ्री में दे देते हैं दूसरे को। इसमें हमने यूज किया है स्क्रूज, स्टेपलर और पेंट। ये जो पेंट है, ये हमारा बचा हुआ पेंट है, जो कि हमारे फेंस पे पेंट करने के बाद जो पेंट बच गया था, उसको हम यूज कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा पेंट है, जिसको कि इपॉक्सी पेंट भी कह सकते हैं। ये एक बार लकड़ी में चिपक जाए तो पानी का प्रभाव उस पर बहुत ही कम होता है। तो आज मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि मैंने धीरे धीरे कैसे 3 वर्टिकल गार्डन बेड्स बनाए हैं। एक्चुअली हम लोग लॉस एंजलिस में रहते हैं, जो कि कैलिफोर्निया या अमेरिका में है, और हम कंप्यूटर इंजीनियर का काम करते हैं। उसके साथ साथ छोटे छोटे 2 बच्चों को पालना, तो हमारे पास बहुत सारा समय नहीं बच पाता है इस सब काम के लिए। लेकिन हम इंडियन हैं और गार्डनिंग हमारा पैशन है, इसलिए थोड़ा थोड़ा कर करके हम ऐसे प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो गार्डनिंग के इसमें हमने क्या किया है कि 2 बड़े लकड़ी के तख्ते, जो दो बड़े वुडन स्पैंक है, इसको हमने लिया है और इसको साइड से रख करके उसमें लकड़ी छोटी काट के लगाई है, और उसके बाद उसमें उस छोटे लकड़ी के पटरे को जोड़ दिया है। ये बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट था, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। और कुछ लकड़ियाँ जो है हमने फ्री वाली लकड़ियाँ जो लाई थी, जैसे कि दुकान में पैलेट में सामान आता है तो वो फ्री में बच जाता है, वो दे देते हैं दूसरे लोगों को। तो मेरा प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बहुत सारे पैसे ना खर्च किए जाए और 2-3 वर्टिकल गार्डन बेड बनाया जाए, जिसमें अच्छी मिट्टी डाली जाए, जो कि ऑर्गेनिक हो, जैविक हो, और उसमें हम या तो पालक लगाएं या फिर उसमें मेथी लगाएं। पालक और मेथी, अगर आप ध्यान से सोचें तो इंडिया में जितने भी पालक आप खाते हैं, ख़रीदते हैं, उसमें बहुत सारा पालक जो होता है बहुत ही गंदी जगह पे उगाई जाती है, जिसमें काफ़ी कुछ नुकसान करने वाले केमिकल भी हो सकते हैं। तो अगर आप इस तरह के वर्टिकल गार्डन बनाएं और उसमें पालक उगाएं, तो फिर आपको अच्छे पालक मिल सकते हैं, काफ़ी सस्ते मिल सकती है। तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं, इसे आप कहीं पे भी बना करके रख सकते हैं। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें मैंने इपॉक्सी पेंट लगाना चालू किया है। ये काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट था, इन द सेंस कि जब मुझे ऑफिस के काम से आधा घंटा का छुट्टी मिले तो फिर मैं आके एक साइड का पेंट कर दिया, फिर आया, फिर अगला पेंट किया। ऐसे करके कुछ दिनों में हमने पेंट ख़त्म कर लिया। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पेंट इसके ऊपर ना हो, इन द सेंस मिट्टी जो है वो पेंट पे ना डाला जाए, मतलब लकड़ी पे डायरेक्ट ना डाली जाए, उस पर प्लास्टिक डाल करके डाली जाए, ताकि मिट्टी जो है वो पेंट वाली लकड़ी में डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। और इसके लिए हमने यूज किया था 4 से 5 mm का मोटा प्लास्टिक। उसका डबल लेयर लगाने के बाद मिट्टी एकदम सेफ हो जाएगी, वुड में कोई तरह का पानी नहीं जाएगा। तो आगे आप देखेंगे कि किस तरह से किस तरह से प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। बट ये बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लकड़ी के तख्तों को जोड़िए, स्क्रू से ये करिए, साथ में प्लास्टिक लगाइए और इसको स्टेपल कर दीजिए। क्योंकि हम लोग अपने घर में इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं, इसलिए हमें कोई तरह का टूल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सब सामान हमारे घर पे अवेलेबल है। हमने क्या किया है कि प्लास्टिक को काटा है और स्टेपलर से लेकर के उसको स्टेपल कर दिया है। तो यहाँ पे एक ये था कि पहले इसे नापा जाए, नापने के बाद इसे काट करके लगा दिया जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार ये गार्डन बेड बन गया तो 4-5 सालों तक हम इसमें आराम से हरी सब्जियां उगा सकते हैं। गर्मी में भी उग सकती है, ठंडी में भी उग सकती है। यहाँ पे एक्चुअली लॉस एंजलिस में ठंडी बहुत पड़ती है, तो ठंडी में ज़्यादा कुछ नहीं उगाते हैं।
लेकिन फिर भी कुछ कुछ उग सकता है, जैसे कि पालक और मेथी उग सकता है। जनवरी के महीने में काफ़ी ठंड होती है तो कुछ भी ना लगाना ही बढ़िया है। काफ़ी बारिश भी होती है, तो हम क्या करेंगे, ठंडी के दिनों में उसे प्लास्टिक से ढक देंगे ताकि बारिश के पानी का भी असर कम हो। तो यहाँ पे प्लास्टिक को ठीक से लगाया गया दोनों साइड से, और उसके बाद उसको स्टेपल कर देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत ही सुंदर लगे, जितना लग रहा है उतना काफ़ी है। 2 साल तक तो ये प्लास्टिक चल जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो प्लास्टिक चेंज कर देंगे, मिट्टी निकाल करके, और वापस उसे दूसरी प्लास्टिक को लगा देंगे। यहाँ पे यह है कि हमारा ये प्लास्टिक काफ़ी समय से ख़रीदा हुआ है, काफ़ी थिक प्लास्टिक है, तो काफ़ी समय चलेगा, इतना तो पक्का है। क्योंकि आजकल गर्मी काफ़ी है, ये फरवरी 2023 का महीना है, ठंडी काफ़ी है यहाँ पे, सॉरी। तो हमने ये किया कि इस पूरे बेड को गराज में लेके आया, उसके बाद उससे काम किया, क्योंकि बाहर हवा काफ़ी चल रही है और लाइट भी उतनी नहीं है। अमेरिका में आजकल लोग काफ़ी इस बात से अग्री कर रहे हैं कि दुनिया में नॉन ऑर्गेनिक चीज़ें काफ़ी बिक रही हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ बेस्ड चीज़ें काफ़ी बिक रही हैं। तो इसे मिनिमाइज़ किया जाए, हम लोग अच्छा खाना खाएं, अच्छी सब्जियां खाएं। इसलिए घर में सब लोग चाहते हैं कि फ्रंट यार्ड में, छत पे, बालकनी में कुछ ना कुछ उगा करके अच्छी सब्जियों का सेवन करें। मैं इससे भी काफ़ी प्रोत्साहित हुआ था कि इंडिया में लोग अपने छत पे काफ़ी सब्जियां उगा रहे हैं। अगर मिट्टी हल्की हो तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं छत पे, बोरे में रख के उगा सकते हैं, ऐसे गार्डन बेड बना के उगा सकते हैं। हमारा यहाँ पे जो साइड यार्ड है उसमें ज़्यादा जगह नहीं है, तो ज़मीन पे अगर मैं उगाऊँ तो 2-3 घंटे की सूरज की धूप मिलेगी। अगर मैं यहाँ उगाऊँ तो 5-6 घंटे तक सूरज की धूप मिल सकती है, जो कि स्पिनच और मेथी के लिए बहुत अच्छा होगा। हमने यहाँ पे 2-3 साल तक ट्राई किया ज़मीन पे उगाने का, लेकिन धूप नहीं मिलने के कारण, या तो पेड़ से धूप रुक जाती है, या फिर धूप नहीं है उतना, तो फिर अच्छी सब्जियां नहीं उग पाती है, वो बढ़ ही नहीं पाती ठीक से। तो पता चला कि बिना सूरज की गर्मी के कुछ नहीं हो सकता। घर में इन्वायरमेंट में गर्मी हो, लेकिन जब तक सूरज की गर्मी पत्तों पे ना पड़े तब तक फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता और पत्तियां बढ़ नहीं सकती हैं, वो पत्ते हो चाहे पेड़ हो। तो इस तरह से हमने 3 लगा लिया है, और नीचे यहाँ पे मोटे वाले ब्रिक्स रखा है, ज़मीन पे डायरेक्ट नहीं रखा है, ताकि नीचे किसी तरह का पानी का प्रभाव ना हो, कुछ जानवर छुप के, जैसे कि चूहा है, सांप है, वो ना घुसे। उसको व्हील्स पे भी नहीं रखा है ताकि अंदर और उनको आराम से छुपने की जगह मिले। तो ये ऊंचा है, तो यहाँ पे कोई जानवर अब नीचे नहीं आएंगे। ब्लोअर से आराम से वहाँ की डस्ट और जो पत्तियाँ होती हैं उसको आराम से उड़ा भी सकते हैं, तो इसीलिए ऊंचा करके लगाया गया है। दीवार के बगल में लगाया गया है ताकि जब सूरज की रोशनी दीवार पर पड़े तो दीवार की हल्की गर्मी जो है इन रेज बेड्स पे भी आए। और इसे हमने थोड़ा हिला करके इधर उधर करके देख लिया, यह काफ़ी मजबूत है, स्टर्डी है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। मुझे पूरा उम्मीद है, या हमें उम्मीद है कि वाइफ को भी अच्छा लगेगा, उन्हें कंप्लेन करने का मौका नहीं लगेगा। ये दूसरे साइड का गार्डन आप देख रहे हो, इस साइड में आप देख रहे हैं कि मेरा एक कंपोस्ट बिन है जहाँ पे हम खाद खुद बनाते हैं। घर में जितने भी खाने की चीज़ें हैं जो कि फेंक रहे हैं, दूध है, दही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब उसमें डाल देते हैं, और उसके बाद फिर उसमें कुछ गाय का गोबर, घोड़े का गोबर, सब घोड़े का खाद, वो सब डाल करके मिला देते हैं, बाद में वो खाद बन जाता है। तो बहुत ही थोड़ा सा मिट्टी हम यूज कर पाएँ, अभी मेरे पास बहुत सारा है जो कि ये कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, देखने के लिए धन्यवाद। अधिक के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे टिप्पणी करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।